ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को, साथियों को, देवियों सज्जनों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा शिव पुराण के अध्याय 16 का अंतिम भाग है। ध्यान से सुने। सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं और उनके साथ साथ आप लोग भी ये कथा सुन रहे हैं। ध्यान से सुने। पूजा की बहुत ही सूक्ष्म तरीके से विधि बताई गई हैं। अगर उन विधियों के अनुसार चलेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, अव्यक्त प्रकृति से महत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होता है, होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु की प्राप्ति करता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहा जाता है। जीविका और शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने प्रारंभ कर देता है, इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म और अनुष्ठान मातृभूत प्रात पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। दूध गाय का दूध, दही और घी, इन तीनों से पूजन के लिए शहद और शक्कर की पृथक पृथक भी रखें एवं इन सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार करें। इसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध एवं अन्न से मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पण करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयंभूलिंग नारद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में विख्यात है। उनमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वो मकार स्वरूप है, अतः मकारिलिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उपकार स्वरूप होने के कारण उपकारलिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह आकार प्रतीक होने से आकारलिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो साथियों, यह कथा आप किसी कथावाचक के द्वारा नहीं, एक शिव पुराण ग्रंथ की कथाएं जो क्रम वाइज ग्रंथ में लिखी हैं वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि ग्रंथ पढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं है। और दूसरी चीज, जो शिव पुराण का ग्रंथ है वह ग्रंथ संपूर्ण श्लोकों में अर्जित है और संस्कृत भाषा युक्त है। वो समझना आज के जमाने में संभव नहीं है। इसलिए यह शिव महापुराण ग्रंथ का हिंदी रूपांतरण एक कथा के रूप में आपको पेश कर रहे हैं। ऊपर वाले से विनती करते हैं कि जो पूजा कर रहा है, जो पूजा नियमित पूजा करता है, जो पूजा भक्ति भाव से करता है, उसको तो फल मिले ही। बाकी ऊपर वाले से प्रार्थना है, जो इस कथा को सुन रहा है, भक्ति भाव से सुन रहा है, उसको भी उसकी हर मनोइच्छा भोलेनाथ पूरी करें, ऐसी हम भोलेनाथ से विनती करते हैं। साथियों, ये संपूर्ण 16वां अध्याय आज संपूर्ण हुआ। अब आगे बढ़ेंगे अगले भाग में, अध्याय 17 की ओर। आज के लिए
यहीं विराम देते हैं। अध्याय 16 संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।